नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, फिर चाहे वह टेलीग्राम चैनल्स हो या यूट्यूब चैनल्स हो या समाचार पत्र हो, वहां से सूचना प्राप्त हो गई होगी कि जल्द ही मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली है। इतना मेरा आपसे कहने के बाद आपका सबसे पहला सवाल होगा, सर मुझे सूचना प्राप्त हो गई है तो फिर आप फिर से इस वीडियो को क्यों बना रहे हैं। तो दोस्तों, उद्देश्य यह है, काफी सारे विद्यार्थियों ने और कुछ मेरे दोस्तों ने मुझसे सवाल किए कि हम इस सूचना को कितना प्रामाणिक माने, कितना विश्वसनीय माने। पहला सवाल था प्रामाणिकता, इस सूचना की विश्वसनीयता। दूसरा सवाल क्या था कि चलो ठीक है, भर्ती आ गई तो क्या जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो चेंज होगा या नहीं होगा। यदि सिलेबस चेंज होता है तो अभी वो क्या करें। काफी सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को लेकर द्वंद्व की स्थिति में है। तो इन दो बिंदुओं पर तो हमें चर्चा करनी ही है, लेकिन चूंकि यह खबर निकलकर सामने आई थी तो क्या खबर थी, हम उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। खबर यह थी कि मध्य प्रदेश शासन का गृह विभाग जल्द ही 500 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती करने के लिए ईएसवी को पत्र लिखने जा रहा है। ध्यान रखना है, ईएसवी के द्वारा मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आयोजित करवाने की बात चल रही है। पहले बात हम सुन रहे थे पुलिस हेडक्वार्टर करवाएगा। ठीक, पहली चीज, अभी तक नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ। तो समाचार में क्या बात कही गई कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जो हमारा सामान्य प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वह नियमों में बदलाव करना चाहता है। जैसे ही नियमों की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो ईएसवी के द्वारा विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो ये तो खबर थी कि 500 से ज्यादा पदों पर मध्य प्रदेश में एसआई का नोटिफिकेशन आएगा और ईएसवी के द्वारा इस परीक्षा को आयोजित करवाया जाएगा। अब इसके बाद जो आप लोगों का प्रश्न है कि हम इस खबर को कितना प्रामाणिक या विश्वसनीय माने। दोस्तों, पहली बात, हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 से मध्य प्रदेश में एसआई की वैकेंसी नहीं आई। 6 साल से अधिक का समय हो गया है, नोटिफिकेशन नहीं आया। दोस्तों, नोटिफिकेशन भले ना आए, भर्ती प्रक्रिया भले ही ना हो, लेकिन रिटायरमेंट तो लगातार होते हैं हर साल। न जाने कितने ऑफिसर्स का रिटायरमेंट होता है। तो अधिकारियों की, सब इंस्पेक्टर्स की आवश्यकता तो लगातार बनी ही रहती है। इस हिसाब से एग्जाम समय समय पर होते रहना जरूरी है और काफी लंबे समय से एग्जाम नहीं हुआ। तो आपको यहां पर एक चीज समझनी है। आपके मन में प्रश्न होगा कि सर, इस प्रकार से अखबारों में, यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आपने कई बार देखा है कि अब एसआई की वैकेंसी आने वाली है, 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन जारी होगा, 2 महीने के अंदर नोटिफिकेशन जारी होगा, ऐसी आपने कई बार खबरें पढ़ी हैं। तो आपको यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करनी है, 6 साल से अधिक का समय हो गया, यह परीक्षा आयोजित नहीं हुई। और जो ये खबर है, आपको ये मान के चलना है कि इस प्रकार की कोई भी खबर आपके सामने आती है, जो एसआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए हर लेटेस्ट खबर जो इस प्रकार से आती है कि अब एसआई की भर्ती आने वाली है, उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ देखना चाहिए। हर लेटेस्ट खबर पिछली खबर की तुलना में ज्यादा प्रामाणिक है, क्योंकि जो समय है, 2017 से एग्जाम नहीं आया और अब 20, 21, 22, 23 और अब 24 चालू हो गया। लगातार आप ये सुनते आ रहे हैं कि अब नोटिफिकेशन आने वाला है। आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपके लिए 500 से ज्यादा एसआई के पदों का नोटिफिकेशन देखने मिलेगा। तो इस प्रकार से लगातार आपको खबरें सुनने में आ रही हैं। और दोस्तों, जिस जिस प्रकार से आपको खबरें सुनने में आती हैं, ये समय बढ़ता जाता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अब 6 साल से अधिक का समय हो गया। तो दोस्तों, यदि समय के आधार पर हम बात करें तो जो लेटेस्ट खबर होती है वो सबसे ज्यादा प्रामाणिक होती है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि आवश्यकता नहीं है, पद खाली है, भर्ती होना भी जरूरी है। तो जो काफी लंबे समय से
इस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस खबर को वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि भर्ती आई, जो कि काफी लंबे समय से आई नहीं है, और इस भर्ती को आना है, इस बात को आपको तय मान के चलना है। काफी लंबे समय से भर्ती नहीं आई, आपको अपने आप को प्रूफ करने का एक मौका मिलना है। 6 से 7 साल के अंतर्गत, जितने में बाकी परीक्षाओं के अभ्यर्थी 6 से 7 अटेम्प्ट दे देते हैं, कोई पहली बार में सिलेक्ट होते हैं, दूसरी बार में, तीसरी बार में। आपने जो 6-7 साल संघर्ष किया है इस एग्जाम के लिए, आपके लिए सिर्फ एक ही मौका मिलना है, आप अपने आप को साबित कर पाए। तो ये तो बात हुई खबर की प्रामाणिकता की, कि इन पदों की आवश्यकता मध्य प्रदेश सरकार को है, भर्ती आना है, इस बात को भी आप मानकर चलें। अब जो दूसरा सवाल है आपका पाठ्यक्रम के बारे में, कि सिलेबस चेंज होगा कि नहीं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर यदि पाठ्यक्रम चेंज हो गया तो हम किस प्रकार से तैयारी करें, हम तो काफी पीछे हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि जो पुराना पाठ्यक्रम है, जो आपका ओल्ड सिलेबस है, अभी आप उसके आधार पर निरंतर मेहनत करते रहें। क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि उनको लगता है कि पाठ्यक्रम चेंज हो गया तो काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वो बहुत पीछे हो जाएंगे। लेकिन कंपटीशन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो एक रेस के जैसे होते हैं। यदि रास्ते में हर्डल आते हैं तो उन सारे अभ्यर्थियों को आते हैं जो तैयारी करने वाले हैं, वो सेम बैटलफील्ड है। सिलेबस चेंज होगा तो वो सबके लिए चेंज होना है, आप इस बात को तय माने। और यदि सिलेबस चेंज नहीं होता तो जो सिचुएशन है वो चलनी ही है। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना चाहिए, जो आपका पुराना सिलेबस है उसके आधार पर अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। और मैं आपको एक चीज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो विद्यार्थी पुराने सिलेबस के आधार पर रेस में आगे खड़ा होगा, जब नया सिलेबस भी चेंज होगा तो उस विद्यार्थी को उस सिलेबस को अपनाने में, उस न्यू सिलेबस को अडॉप्ट करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। उस रेस में जितना आगे पुराने सिलेबस में अभ्यर्थी था, उतने ही आगे नए सिलेबस में ही रेस में खड़ा होगा। बाकी अभ्यर्थियों से जो आज इस बात को लेकर चिंतित हैं कि नया सिलेबस होगा तो हम तो पीछे हो जाएंगे, दोस्तों सिर्फ आपके लिए नया सिलेबस चेंज नहीं होना है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए चेंज होगा जो अभ्यर्थी एसआई का पेपर देने जाने वाले हैं। और खैर एक बात और ध्यान रख लें, आपको एक मौका मिलना है अपने आप को साबित करने का। पिछले 6 से 7 सालों में मेरे काफी ऐसे दोस्त हैं और कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनको मैं जानता हूं, वो सब इंस्पेक्टर को टारगेट बनाकर रखे हुए हैं। हर साल वो सोचते हैं कि अब वैकेंसी आनी है, और एक इतना लंबा समय गुजर गया। तो एक मौका आपके लिए है अपने आप को साबित करने का। अपने आप को आपको करना क्या है, एग्जाम तक आपको एग्जाम की आवश्यकता के हिसाब से अपने आप को लगातार बेहतर बनाना है, लगातार मेहनत करनी है। क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में जो भी परिवर्तन आते हैं वो सबके लिए होते हैं। तो किसी भी विद्यार्थी को आने वाले भविष्य में जो भी परिवर्तन आते हैं उनको देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन एक रेस है। बाधाओं को देखकर यदि आप घबरा गए तो समस्या ये है कि रेस में तो सब साथ में दौड़ रहे हैं। जो बाधाओं को देखकर घबरा गया, सोच विचार करने में समय खराब किया, वो उन विद्यार्थियों से ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा जो बाधाओं को देखकर बिना घबराए सिर्फ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो घबरा गया वो अपनी गति धीमी करेगा, हो सकता कुछ समय के लिए रुक जाए, लेकिन कंपटीशन तो रेस है, आप रुक जाओगे लेकिन बाकी अभ्यर्थी भागते रहेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए पूरी निश्चिंतता के साथ, प्रसन्नचित्त होकर, आत्मविश्वास के साथ तैयारी करें। जब तक आपके सामने ओल्ड सिलेबस है उसके आधार पर आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है। और जैसे ही न्यू सिलेबस आएगा आप पाएंगे कि आप जितने आगे ओल्ड सिलेबस में थे उतने ही आगे न्यू सिलेबस में भी रहेंगे, बशर्ते आज आप हिम्मत ना हारें और लगातार मेहनत करते रहें। बस टॉर्च वाला कॉन्सेप्ट याद रख लें कि भाई हमारे हाथ में टॉर्च होती है तो जितना रास्ता हमें दिखता जाता है उतना हम चलते जाते हैं, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे रास्ता आपको आगे का क्लियर होता जाएगा। तो बस इसी हिसाब से जो चीजें आपके सामने वर्तमान में हैं उनको सहेजते हुए आगे बढ़ें, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रास्ता आपको दिखता जाएगा। बस इसी शुभकामना के साथ
कि आपका नोटिफिकेशन जल्द ही आपके सामने होगा। निरंतर मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।